करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है ना, दूसरा इक्वेशन मेरा ये दिया हुआ है ना। हम चाहिए लिख लेते हैं इक्वेशन को। द गिवन इक्वेशन इज क्या है बताइए, x + 2y इज इक्वल टू 3। ये पहला इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा बताइए, x + 2y इज इक्वल टू 3 है ना। हम यहाँ पे निकालेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होता है। y इज इक्वल टू होगा 3 - x/2, ये होगा ना। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 3 है ना। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे इनका वैल्यूज़। किनका वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे x और y का। ठीक है, और हम ये चेक करेंगे कि x और y का अगर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ पुट करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सॉरी x का मल्टीपल वैल्यूज़ में y का क्या वैल्यूज़ आते हैं, मैं वो चेक करूँगा यहाँ पर। ओके, तो करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। चलिए, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे अगर मैं इस x के जगह पे इस x का वैल्यू को कुछ पुट करता हूँ। आप यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, आप अपना दिमाग लगाओ कि इस कैलकुलेशन में ये इंटीजर कैसे आएगा। मतलब ये कट के ना कोई फ्रैक्शन नहीं बचना चाहिए। तो क्या अगर मैं x का वैल्यू दूँ 1 दे दूँ 1, तो 3 - 1/2 इज इक्वल्स टू 2/2 इज इक्वल्स टू 1 आया ना। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अगर मैं x का वैल्यू देता हूँ 1 तो y का वैल्यू आता है 1। ये बात सिंपल हुई, समझ में आई आपको ये बात, है ना। सिमिलरली आप ये बताओ कि x का वैल्यू और क्या दे सकते हैं हम, तो ये मेरा फ्रैक्शन में नहीं आए। तो आप बहुत सोचेंगे ना, तो नेगेटिव आंसर, नेगेटिव वैल्यू भी सोचो, पॉजिटिव वैल्यू भी सोचो अगर यहाँ पे x का वैल्यू मैं दे दूँ -3, तो माइनस माइनस देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, 3 माइनस ऑफ -3 अगर ये पुट करता हूँ /2, तो ये हो जाएगा 3 + 3/2 इज इक्वल्स टू 6/2 इज इक्वल्स टू 3। आई बात समझ में। तो ये वैल्यूज़ x का वैल्यू अगर देता हूँ मैं -3, तो y का वैल्यू आता है 3। आई बात समझ में। इस तरह से आप वैल्यू सोचोगे। देखो 2 वैल्यू निकालना इनफ होता है, बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं तीन वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आप नेक्स्ट वैल्यू क्या सोचोगे इसमें थोड़ा बताओ। नेक्स्ट वैल्यूज़ आप देखो, अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x का वैल्यू -1, आप कैलकुलेट करो ये y कितना आएगा। देखो 3 - 1 माइनस ऑफ -1 इज 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4/2 इज 2। आई बात समझ में। ये मेरे आगे x का वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं देखूं फ्रॉम इक्वेशन 2 मुझे क्या मिलेगा, 4x + 3y इज इक्वल्स टू 2। तो 3y इट इम्प्लाइज दैट 3y इक्वल्स टू 2 - 4x, ये मिलेगा। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 2 - 4x/3। दिस इज इक्वेशन 3। अभी आप यहाँ पर ये बताओ मुझे, राइट, कि यहाँ पे अगर मैं इस तरह टेबल बनाता हूँ, है ना, x और y का मैं निकालता हूँ यहाँ पे वैल्यू, तो बताइए यहाँ पे x y को क्या वैल्यू निकालना चाहिए। आप देखो, आप सॉल्व करो, दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे x और यहाँ पे, सॉरी मुझे पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे x और यहाँ y सिलेक्ट करता हूँ मैं, है ना। अब बताइए यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं कैसा लूँ कि 3 से डिवाइड हो जाए वो सॉल्व होकर के। मैं x का वैल्यू -1 लूँ, देखिए तो अगर मैं x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 + 4 6/3 इज 2, एक निकल गया ना। सेकेंड वैल्यू देखिए, मैं अगर 2 लूँ, 2 लेता हूँ, x का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा ये बताइए, ये हो जाएगा 2 - 4 × 2/3 दैट इज 2 - 8/3 दैट इज -6/3 दैट इज इक्वल्स टू -2। आई बात समझ में। देखिए ये कैलकुलेशन आपको रफ में करना है, ये फेयर में नहीं करना है। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं साइड में, लेकिन रफ कैलकुलेशन ही करो इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट मैं वैल्यू क्या लूँ, आप तो सोचो फिर से। नेक्स्ट वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही एक वैल्यू आंसर होनी चाहिए। अगर मैं -4 लेता हूँ, -4 लेता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 6।
आई बात समझ में। अभी देखिए मैं इन दोनों को, है ना, इन दोनों को मैं प्लॉट करूंगा ग्राफ में। मेरा देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से मुझे कौन सा ग्राफ निकला है, इस इक्वेशन से मुझे ये वाला पॉइंट्स मिले हैं। और इस इक्वेशन से मुझे कौन सा पॉइंट मिला है, इस इक्वेशन से मुझे ये पॉइंट्स मिले हैं। मैं इन दोनों को ग्राफ में प्लॉट करूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ देखिए, इन दोनों वैल्यूज़ को मैं लिख लेता हूँ एक नए पेज पे, है ना। ये मेरा दो इक्वेशन था। इक्वेशन क्या था मेरा, ये इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 का ये पॉइंट्स है, और 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 का ये पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ अभी। ठीक है, ये जो ग्राफ है, अगर मैं x का वैल्यू लेता हूँ 1, ठीक है, x का वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ, तो आप बताएं मुझे, जस्ट एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इस ग्राफ को, और ताकि मुझे इक्वेशन दिखे यहाँ ऊपर में, है ना, इक्वेशन दिख रहा है मुझे अब। अभी चलिए अब बताइए, मैं x का वैल्यू यहाँ 1 लेता हूँ, y का वैल्यू कितना है मेरा 1 है, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 कहाँ पे मेरा, इस जगह पे है ना। ठीक है, ये हो गया मेरा। नाउ x का वैल्यू -3, तो y का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू हमने लिया -3, तो y का वैल्यू कितना होगा 3, यहाँ पे होगा ना, राइट। मुझे 2 पॉइंट मिल गया ना, है ना। और x का वैल्यू अगर लेता हूँ मैं -1, तो y का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, ये पॉइंट्स है ना। ठीक है, अभी चलिए इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं किसी एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ता हूँ, राइट, तो देखिए ये तीनों पॉइंट कौन साइड होकर जा रहा है, तीनों पॉइंट ना, है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया आपका पहला इक्वेशन का ये फर्स्ट लाइन। सेकंड इक्वेशन में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो x का वैल्यू कितना है -1, है ना, तो x का -1 में y कितना है 2, x का -1 में y कितना है मेरा 2। दिस इज द, मैं इसको थोड़ा इंक चेंज कर लेता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन को पुट कर रहा हूँ मैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट। x का वैल्यू लेता हूँ 2, तो y का वैल्यू कितना आता है -2, x का वैल्यू लिया मैं 2, तो y का वैल्यू आ रहा -2, ये होगा सेकंड पॉइंट मेरा। मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है। और x का वैल्यू -4 पे y का वैल्यू कितना है 6, x का वैल्यू -4 पे y का वैल्यू कितना है मेरा 6 है, राइट 6, ये काफ़ी ऊपर जो कहीं पॉइंट होगा, तो मैं यहाँ प्लॉट नहीं कर रहा, आप 6 के पास यहाँ प्लॉट कीजिएगा इस नंबर को। ठीक है, तो आप ये देखिएगा जब इस पॉइंट को आप मिलाएंगे ना ये दो इक्वेशन से, है ना, देखिए ये इस तरह से इंटरसेक्ट होकर के जाएगा ये लाइन। ठीक है, और इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है, जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये इस पॉइंट पे हो रहा है ना, इस पॉइंट पे हो रहा है। और इसका नाम जो है देखिए x कितना है -1 पे, y कितना है 2 पे है। ठीक है, तो इसका जो नाम होगा ये -1 और 2 पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और ये यही इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो ये ग्राफिकल मेथड से हम यहाँ पे ये चीज़ देखें कि द टू इक्वेशंस, हम एक पेज ऐड करेंगे, हम बोलेंगे द टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट, कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है -1 2, राइट, -1 2, राइट, हेंस इट हैज, कौन सा सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा ये। आई बात समझ। दस -1 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन है, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आप यहीं पे ऑप्शन भी छोड़ सकते हैं आप इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, अगेन सेम चीज़ है यहाँ पर, है ना। हम क्या करेंगे, अगेन हम लिखेंगे द इक्वेशन, देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन, अब मैं उतना लिख नहीं रहा, मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। गिवन इक्वेशन क्या है 4x - 5y + 16 = 0, यही है ना। तो यहाँ पे y = निकालेंगे अगर हम, तो 5y =
इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 16 ये होगा, है ना। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 16 बाई 5 एग्जैक्टली। अब बताइए यहाँ पे अगर मैं इसको वैल्यूज़ निकालूँ इसके वैल्यूज़ को, है ना, तो आप बताइए यहाँ पे कि x का वैल्यू अगर मैं लेता हूँ क्या तो y निकलेगा क्या, ठीक है, ये बताना है आपको। आप 2 पॉइंट निकालिए, 3 निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y देखिए 20/5 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आप यहाँ कीजिएगा पुट करके, है ना। अगर x का वैल्यू मैं लेता हूँ, राइट, x का वैल्यू मैं लेता हूँ अगर यहाँ पर -4 लूंगा तो देखिए -16 प्लस 16 जीरो हो जाएगा ना, ये जीरो हो जाएगा, ठीक, राइट। आप ये 2 पॉइंट लेके बना, अच्छा थर्ड पॉइंट ये आप सोच के निकालो क्या पॉइंट हो सकता है। मैं 2 पॉइंट लेके बताऊंगा आपको कि ये सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6, सो हम लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है, क्रॉस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही इक्वेशन है। तो यहाँ y इक्वल टू क्या होगा बताएं ज़रा आप, ये y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2x, है ना। अभी इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पर, इस इक्वेशन को यहाँ पे हम अगर सॉल्व करेंगे और बोलेंगे हम पुट करेंगे वैल्यूज़ एक्स वाई के, है ना, तो मुझे यहाँ पे x लूँगा, यहाँ y लूँगा और मैं यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करूँगा। मैं बोलूँगा यहाँ कि x का वैल्यू लूँगा 0 तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, x का वैल्यू लूँगा 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा 4। आप 2 ले लो और 2 कर दो यहाँ पर, आप सॉल्व आगे कर लेना इस चीज़ को, आप और पॉइंट्स दे सकते हो बट 2 पॉइंट इज इनफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। मैं x का वैल्यू अगर लेता हूँ 2, 6 माइनस 4 इज 2, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी मैं वो ग्राफ नहीं ला रहा, मैं सिंपल ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा आपके लिए, है ना। इसे आप ग्राफ लेंगे और ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे ना तो देखिए इधर पे 1 2 3 4 5 6, देखिए अब कितना तक मुझे प्लॉट करना पड़ेगा। देखिए x का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक गया इस इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में x का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक, मैक्सिमम 1 तक गया, अब प्लस -4 तक गया है लास्ट, है ना। तो इधर पे जाएंगे, उधर पे जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 लिख लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 जैसा भी। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 6 तक गया है ना, तो वो लेना पड़ेगा मुझे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उस तरह से -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, -4 लेंगे, -5 लेंगे, इस तरफ लिखेंगे x, इस तरफ लिखेंगे x डैश, इस तरफ लिखेंगे y, इस तरफ लिखेंगे y डैश। ऑब्वियसली यहाँ पे है मेरा 0 0, ठीक है। अभी चलिए प्लॉट करना शुरू करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, जो फर्स्ट ये जो L1 आया है ना, ये L1 जो आया है मेरा इक्वेशन, जो भी इक्वेशन का नाम दे आप, देखिए x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू कितना है 4, चलिए इसको प्लॉट करते हैं, राइट। तो x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू मेरा 4 आया है, ठीक है। x का वैल्यू कहाँ 1 है, यहाँ पे, इधर x का वैल्यू 1 लेंगे और y का वैल्यू लेंगे 4, तो यहाँ पे आना पड़ेगा मुझे, ये वाला पॉइंट है ना। अभी देखिए ये हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट हो गया। अच्छा बताइए अभी यहाँ पर x का वैल्यू -4 पे y कितना है 0, x का वैल्यू -4 पे y का वैल्यू कितना है 0, यही पॉइंट होगा ना, है ना। अब ये 2 पॉइंट को क्या हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ सकते हैं, ये हो गया, है ना। अभी मैं इंक चेंज कर देता हूँ, इस इक्वेशन के बारे में पुट करता हूँ। x का वैल्यू कितना लेंगे 0 तो y कितना होगा 6, x का वैल्यू लेंगे 0 तो y का वैल्यू 6 होगा, दैट इज़ ये पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। और x का वैल्यू लेंगे 1 तो y का वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू लेंगे 1 तो y का वैल्यू 4 होगा, ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पॉइंट यहीं पे कोइंसाइड कर गया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप इस तरह नाम भी देंगे, है ना। ये बताइए कौन सी इक्वेशन का ये ग्राफ था, ये येलो वाला, येलो लाइन जो है वो इस इक्वेशन का ग्राफ है ना, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है आपका वो 2x प्लस वाई माइनस 6 का है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 का ये ग्राफ है, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन निकल रहा है ना ये है 1 और 4, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस L1 एंड L2 इंटरसेक्ट
ईच अदर एट पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए P, P, thus it has a unique solution। आई बात समझ में? इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा और द सॉल्यूशन इज क्या है बताइए? 1 4, 1 and 4 आंसर। आई बात समझ में? इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे इसमें। आई बात समझ में ना? अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन ना आप बनाओगे सेम तरीके से बनाओगे। देखो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम बताएं। ये तो बनाया ना अभी हमने ना, सेम क्वेश्चन बनाया हमने तो। अच्छा, सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक बार पीछे थोड़ा बैक चलते हैं, देखिए सेम क्वेश्चन है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए बोल रहा है ये आप बाकी सेम प्रोसेस होगा ना। यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस नहीं बोलूंगा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एडिशनल पूछ रहे, डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। अब बताइए इस ग्राफ में ना ट्राइंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है? वर्टिसेस उन 3 वर्टिसेस से और एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस के साथ आप देखिए, आपको नहीं लग रहा कि ये एक्स एक्सिस है मेरा और इससे ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है 2 लाइन से। एक तो एक्सिस हो गया और बाकी 2 लाइन कौन है? ये येलो लाइन है और ये ग्रीन लाइन है, इससे एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है ना। अब बताइए वर्टिसेस कहाँ पे है? एक वर्टिसेस आपका यहाँ पे है, एक वर्टिसेस आपका यहाँ पे है, एक वर्टिसेस आपका यहाँ पे है। इसी का ये नाम पूछ रहे हैं, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएंगे बताइए? वर्टिसेस के नाम हो जाएंगे, एक तो हो गया 1 4, है ना, दूसरा हो गया -4 0 और तीसरा हो जाएगा आई गेस ये 5 0 होगा। या जो भी यहाँ जो पॉइंट होगा ना वो ये पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा आपका और यही ट्रायंगल आपका होगा। आई बात समझ में, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमें ये ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। और अगेन सेम क्वेश्चन, वाई एक्सिस के साथ क्या मेरा ग्राफ बन रहा है। तो आप इसको अगेन लिखेंगे ना, y इक्वल टू लिखेंगे इस फॉर्म में, इसको लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा मेरा ये 4x - 20/5, है ना। यहाँ से एक्स वाई का प्लॉट करके निकालेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 15 - 3x/5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आप इसका ग्राफ बनाएंगे। मैं आपके लिए बस एक ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि आप बाकी के इसके सॉल्यूशंस ना खुद से करो, है ना। जब आप इसके ग्राफ बनाएंगे ना, है ना, तो ग्राफ इसका जो है वो इस तरह से, आप जब इसके ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ जो है वो एक पॉइंट यहाँ से गुजरेगा, जो पॉइंट होगा आपका 5 0। एक पॉइंट जो गुजरेगा यहाँ से वो होगा 0 3 और तीसरा पॉइंट जो गुजरेगा ये 0 - 4 से गुजरेगा, है ना। आप जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आपको दिखेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। तो अब बताइए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, है ना, एंड वाई एक्सिस। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? देखिए वाई एक्सिस मेरा ये है ना, ये मेरा वाई एक्सिस है ना। और ये 2 लाइन मेरा हो गया, येलो लाइन हो गया मेरा, 2 लाइन्स हो गया, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना। इसके बताइए वर्टिसेस कौन है? वर्टिसेस 0 3 है, 5 0 है और 0 - 4 है। आई बात समझ में? ये किस तरह से बनेगा, ट्राई कीजिए आप। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, शेयर द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। अगेन आप इसको जब सॉल्व करेंगे ना, मैं बताता हूँ, आप देखिए मैं पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा। तो गिवन इक्वेशन इज, आप थोड़ा इसको वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको इक्वेशन क्या होगा, 3x + 2y - 11 = 0। इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल टू 11 - 3x/2, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट्स इसके प्लॉट करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स वाई के पॉइंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली जो सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y + 10 = 0, हम यहाँ क्या करेंगे, y = निकालेंगे, दैट इज 2x + 10/3। सिमिलरली हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स वाई के जो वैल्यूज़ हैं वो निकालेंगे। ठीक है, हमें वो यहाँ मिल जाएगा, वो हमें मिलेगा आपका -17
14 आप ट्राई करना, यही इक्वेशंस आपको मिलेंगे, है ना। और इसके मिलेंगे -2 2 1 4 और एक और आप लिख लोगे तो 4 6, ठीक है, ये मिलेंगे। आप इनको ना फिर आप इक्वेशन को इस पॉइंट्स को आप ग्राफ में आप प्लॉट करो। जब ग्राफ में आप प्लॉट करोगे ना, है ना, जब आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको जो दिखेगा इक्वेशन नहीं बोलूँगा, आपको जो दिखेगा इक्वेशन ग्राफ का जो इस तरह से ग्राफ मिलेगा आपको बनता हुआ, ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनता मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि शेड द रीजन बॉन्डेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। तो बताइए एक्स एक्सिस कौन है, ये एक्स एक्सिस है, और दो लाइंस कौन है, ये दो लाइंस है मेरे, तो इनको मुझे शेड करना है। तो आप पेंसिल से इसको शेड कर दीजिएगा और एक इस इक्वेशन को जो लाइन है वो दीजिएगा, इस इक्वेशन का नाम दीजिएगा, ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है इनका नाम दीजिएगा आप, है ना। तो ये आपके आंसर्स ऑब्वियसली बन जाएंगे। बहुत टाइम टेकिंग है, मैं अगर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा ना तो बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा, आपके वीडियोस है ना 2-3 घंटे के बन जाएंगे, फिर आप बोर हो जा रहे हो लंबे लंबे वीडियोस देख के, मेरे समझाने में टाइम लग जा रहा है। तो टफ क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा आपको, है ना। अच्छा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस इन द वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस, है ना। अभी देखो यहाँ पर अगेन आप सॉल्व करोगे इसको, मैं सॉल्यूशन अगेन आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। अब y इक्वल टू इस इक्वेशन में आप ना y इक्वल टू निकालो, तो y इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3x। इस इक्वेशन में y इक्वल टू निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1, है ना। आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जब आप इसका इक्वेशन निकालोगे जो आएंगे आपके, है ना, आप जब देखोगे इनको तो, है ना, आप जब इनके ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो देखो आपको ग्राफ में ना इसका इस तरह ग्राफ बनता मिलेगा आपको, एक पॉइंट ऐसे मिलेगा और एक पॉइंट आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। एक ये लाइन हो गया, है ना, ये लाइन और वाई एक्सिस, ये वाला एरिया को शेड कर देना है, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो आएगा ना आपको उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका जो आएगा वो होगा 0 11 और 0 -1, ये आपके दो आंसर्स होंगे, ठीक है। आप इनको ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान है। मैं अगर सारे को सॉल्व करने जाऊँगा ना, मेरे एक ग्राफ का जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा उसमें लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस यूज़ करके ना इसे ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ग्राफ ऑफ द इक्वेशन हैविंग इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इसमें, है ना। अच्छा, सच ग्राफ लाइंस कॉन्साइड, मैं बताया था आपको ना कि जो ग्राफ बनाएंगे ना, पहला लाइन अगर इसके ऊपर बनेगा तो मेरा सेकंड इक्वेशन का लाइन भी जो होगा वो इसी के ऊपर ही बनेगा। तो आई विल हैव इन्फिनाइट सॉल्यूशन, है ना, तब मेरे इन्फिनाइट सॉल्यूशन आएंगे, यही बताया था मैं आपको, ठीक है। चलिए अभी मैं करता हूँ इसको सॉल्व, ये बात समझ में आ गई आपको ना, ठीक है। चलिए अगेन देखिए, यहाँ बोल रहा है कि ये दो ग्राफ जो होंगे मेरे इन्फिनिट सॉल्यूशंस होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं सॉल्व करता हूँ। द गिवन इक्वेशन इज क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इट इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, है ना। इसको चलिए अगर मैं पॉइंट्स को लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, ये x से y। अब बताइए मैं x को अगर लूँ अगर मैं 1 तो y हो जाएंगे 1, x को लूँ अगर मैं 2 तो y हो जाएगा 2, होगा ना 4, सॉरी, ये 6 माइनस 2 4, ये हो जाएंगे पॉइंट्स मेरे पास। सेकेंड इक्वेशन जो है दैट इज 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, है ना। तो यहाँ पे मेरा 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 9x माइनस 6 और y इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल के मैं काट देता हूँ तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2। देखिए दोनों सेम इक्वेशन आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये मल्टीपल है, बस एक मल्टीपल होगा, ये आप समझ जाएंगे चीज़ों को, ये कैसे होता है एक्चुअल में, है ना। तो आप देखिए अगेन सेम आपका सॉल्यूशन आएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे ये 4 आ जाएगा। जब इसका आप सोचो खुद से, आप सोचो नहीं, आपको मैं दिखा देता हूँ उस चीज़ को, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ को प्लॉट करता हूँ, मैं अगर यहाँ पर, है ना, इसके ग्राफ को मैं अगर प्लॉट करता हूँ, ठीक है,
मैं इसके ग्राफ को प्लॉट करता हूँ। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या हैं? पॉइंट्स है मेरे 1 1 2 4, मतलब x का वैल्यू जब 1 लूंगा तो y का वैल्यू 1 होगा, ये पहला पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट जो है दैट इज 2 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4। सो ये मेरा जो पॉइंट्स जाएगा ना, है ना, फिर से करना पड़ेगा क्योंकि वो चला गया यहाँ पर से। अच्छा 1 2 2 पे था क्या? जस्ट 1 सेकेंड, नहीं 1 1 पे था, तो मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा, राइट। और मुझे करना पड़ेगा ये एक 1 1 पे था मेरा पॉइंट, और सेकंड पॉइंट था मेरा, ये थोड़ा सा ना पेन टाइप से काम नहीं कर, 2 4 पे x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 4, एक यहाँ पे पॉइंट्स आ गया, है ना। देखिए दो, अगर मैं इस इक्वेशन का पॉइंट को करूँगा ना, 1 1 है तो देखिए 1 1 भी यहीं पर आ जाएगा ना, सेम पॉइंट इसका भी आ गया। और देखिए जब आप जाएंगे ना इसका प्रीवियस 2 4, देखिए 2 4 भी इसका इसी के ऊपर आएगा। मतलब इन दोनों का जो मेरा इक्वेशन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बने जो पॉइंट्स होंगे, सॉरी, इन दोनों के जब मैं पॉइंट्स को लाइन ड्रॉ करूंगा, दोनों के इक्वेशन एक ही जगह पे, लाइन एक ही जगह पे ड्रॉ होंगे, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दो लाइंस जो हैं, जो दो लाइंस हैं L1 एंड L2 coincide, therefore it has infinite सॉल्यूशंस। आई बात समझ में? देखो यही कहने, इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशंस कहने बोल रहा था ना, ठीक है, आई बात समझ में। नाउ अगर देखिए, अगर वो एक सेकंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप हो गया नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया मेरे ग्राफ के लाइंस जो आएंगे ना, वो एक इक्वेशन, एक ग्राफ ऐसा आएगा, दूसरा ग्राफ ऐसा आएगा, वो दोनों पैरेलल लाइंस होंगे। तो पैरेलल लाइन समझ में किसको बोलते हैं? दो ऐसे लाइंस जो कभी जाके आगे मिले ही ना, इंटरसेक्ट ना ही करे, बस दूर चलता चला जाए, वैसे लाइंस को बोलेंगे हम पैरेलल लाइंस। मतलब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, वो कहते हैं पैरेलल लाइंस। ये अगर ऐसे लाइंस होंगे ना, देखिए आप आगे जाके बढ़ाओ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ये अगर ऐसे लाइंस होंगे ना, आप आगे बढ़ाओ, देखो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसे होते हैं, आप इनको आगे बढ़ाते जाओ, ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में, है ना। तो ये देखिए, अगर शो करना है ग्राफिकली मुझे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, बताया था मैंने, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब इसके ग्राफ बनेंगे तो उसके लाइंस जो आएंगे वो पैरेलल्स आएंगे। चेक कर लेते हैं ना, चलिए 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3। तो आप देखें यहाँ पर 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 5, और y इज इक्वल टू होगा 2x माइनस 5/3, है ना। इसको मैं अगर पॉइंट्स निकालने की कोशिश करता हूँ x y, चलिए इसको भी पॉइंट्स निकाल लूँ पहले। तो बोलिए अगर आप बताइए मुझे x का वैल्यू मैं अगर लूँ यहाँ पर, x का वैल्यू लूँ अगर मैं यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा -9/3, दैट इज -3, है ना। और x का वैल्यू अगर लूँ मैं -1, तो ये -1 हो जाएगा। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करूँ कि 6y इज इक्वल टू 3 + 4x और y इज इक्वल टू 3 + 4x/6, है ना। मैं इसका अगर यहाँ पे पॉइंट्स निकालता हूँ, सॉल्यूशन पॉइंट्स निकालता हूँ मैं यहाँ पर एक्स वाई करके, तो आप देखो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू ले लेता हूँ, आप x का वैल्यू लोगे, है ना। x का वैल्यू चलो आप 0 ले लो, तो y कितना आ जाएगा 3/6, 1/2 हाफ आ जाता है ना। और x का वैल्यू आप ले लोगे अगर 1 नहीं लो 2 ले लो, 8 + 3 11, -1 लेते हैं तो ये आ जाए, -1 ले लो x का वैल्यू, तो देखो ये -1 लेंगे, -1/6 हो जाएगा ना इधर पे, है ना। तो -1 थोड़ा सा टीडियस है उसको प्लॉट करना, तो -1 भी नहीं लेंगे हम। आप x का वैल्यू लो 4 5 6 7, नहीं माइनस, देखो यहाँ पर ना आप अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लूँ x का -3/2,
ठीक है। 3 प्लस -3/2 ये वैल्यू लूँगा बाई 6, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस, अच्छा यहाँ पे इंटू 4 भी तो है, ये x का वैल्यू 4 है ना, तो ये हो जाएगा -6/6, अगेन -3/6 -1/2। तो मैं अगर लेता हूँ इसका वैल्यू 3/2 तो ये आता है -1/2। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब बोलेंगे सर आप तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लूँ, तो बोलेंगे ठीक है आप फ्रैक्शन वैल्यू मत लो, जैसे आप 0 लिए थे 1/2 आया था, आप यहाँ पर ले लो x की वैल्यू ले लो, यहाँ पर आप 3 ले लो ना, 3 4 से 12 प्लस 3 15, 15/6 क्या होगा बताइए, 3 2 एंड 3 5 5/2। सो आप ले लो यहाँ पे 3 ले लो तो ये 5/2 आ जाएगा। तो आप एक वैल्यू लो फ्रैक्शन इंटीजर में, दूसरा फ्रैक्शन में आ गया, कोई बात नहीं, हम इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ में अभी। ठीक है, चलिए हम ग्राफ निकालते हैं अभी इसका। सो ग्राफ इज, यहाँ पे ग्राफ है, ये मैं ग्राफ ले आया, इसको हटा दिया, थोड़ा टाइम लगेगा इसको यहाँ पे मुझे काफ़ी बड़ा करने में, क्योंकि आपको समझाना है सही से इस चीज़ को, है ना। चलिए कोशिश करते हैं आपको समझाने की। प्रीवियस x का वैल्यू जब मेरा था -2 तो y कितना -3। ठीक है, x का वैल्यू -2 तो y -3, ये वाला पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है ना। सेकंड, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू -1, ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको, कोई शक इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया मेरा, इजी था। ये है टफ, x का वैल्यू 0 तो y 1/2, x का वैल्यू 0 तो y 1/2, x का वैल्यू 0 तो y 1/2, ये कहीं पॉइंट देखिए यहाँ पर तो नहीं है बीच में, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पर है ना, देखिए तो बीच बीच एकदम। ठीक है, और उसके बाद है x का वैल्यू 3 तो y 5/2, x का वैल्यू 3 तो y 5/2, x का वैल्यू 3 तो y 5/2 कहाँ पर होगा 2, 5/2 मतलब 2.5 यहाँ पर होगा क्या, है ना। अभी चलिए इनको ज्वाइन करते हैं, ये देखिए ज्वाइन करते हैं इनको, तो ये लाइन है ना कभी जाके मिलेगा ही नहीं आगे, आप ट्राई कर लो ना। ये देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, मतलब इट हैज नो सॉल्यूशन। आई बात समझ में, है ना। नेक्स्ट, अच्छा अगेन सेम चीज़ है, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। आप इनका ग्राफ निकालोगे, ग्राफ जब बनाओगे तो ये पैरेलल लाइंस ग्राफ बनेंगे, तो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ गया। हाँ, अभी यहाँ पे आपको ग्राफिकली ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, तो ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हो तो होमवर्क आपको मिलेगा, है ना। मैं टीचर हूँ तो मैं होमवर्क आपको दूंगा, मैं एडवांटेज पोजीशन पे हूँ, तो आप यहाँ होमवर्क करोगे, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और भी अगर आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, RD शर्मा फॉलो कर रहे हो, NCERT क्वेश्चन बुक फॉलो कर रहे हो, कोई बात नहीं, यू कीप फॉलोइंग द बुक्स, यू कीप फॉलोइंग द गुड बुक्स, यू कीप फॉलोइंग RD शर्मा, ML अग्रवाल, RS अग्रवाल, NCERT, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, है ना। और कोई अगर डाउट होता है किसी क्वेश्चन में ना, आप बस बुक का रेफरेंस दे दो, और हो सके तो क्वेश्चन का आप इमेज अटैच कर दो, या तो आप क्वेश्चंस टाइप कर दो। आई विल ट्राई कि मैं उस क्वेश्चन का आपका एड्रेस करूं, है ना, और क्वेश्चंस को आपको लिए बना के दूं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये आंसर्स हैं, आप वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। मैं जो यहाँ पे रेफरेंस जितने भी दे रहा हूँ ना, राइट, तो मैं यहाँ जितने भी रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ RS अग्रवाल से, है ना, बिकॉज मैं RS अग्रवाल फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए, और NCERT फॉलो कर रहा हूँ आपके लिए। और नेक्स्ट जो मैं पढ़ूंगा बताऊंगा आपको, वो अगेन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये अभी जो इधर सामने आ रहा है ना, इधर लिंक पे, ये आपके लिंक दे दिया मैंने, आप इनको क्लिक करो और नेक्स्ट वीडियोस, नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर देखो। प्रीवियस जो लिंक है पॉलिनोमियल्स, उस पर क्लिक करके आप पॉलिनोमियल्स के बारे में जान सकते हो। ठीक है, चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।